एकाएक चौंकाने वाला ऐलान। 60 साल से अधिक उम्र के खाताधारकों के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया निर्देश। अगर आपके पास भी बैंक में खाता है तो फौरन ये 3 काम करवाएं, वरना भारी चूक हो सकती है। वीडियो को आखिरी तक देखें, वरना आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है या आप किसी भी प्रकार की पेंशन अथवा सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम और उपयोगी साबित होने वाली है। सरकार की ओर से हाल ही में कुछ नए और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन 15 फरवरी से पहले हर हाल में करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने तय समय सीमा के भीतर इन जरूरी बदलावों और अपडेट्स को पूरा नहीं कराया तो आपकी पेंशन की राशि अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है और कुछ मामलों में पेंशन पूरी तरह बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। इसी वजह से यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वे कौन कौन से बदलाव हैं जिन्हें सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है और जिन्हें पूरा करना हर पेंशन धारक और योजना लाभार्थी के लिए जरूरी है। यही कारण है कि इन दिनों अगर आप किसी बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र या साइबर कैफे का रुख करेंगे तो वहां आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने दस्तावेजों और जरूरी प्रक्रियाओं को समय रहते अपडेट कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर हैं क्या, आपको इन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी या पेंशन से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन यह सब जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने आसपास मौजूद सभी सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के साथ इसे अनिवार्य रूप से साझा करें ताकि यह बेहद जरूरी जानकारी समय रहते उन तक पहुंच सके और वे बिना किसी प्रकार की दिक्कत, रुकावट या तनाव के अपनी पेंशन और अन्य सरकारी लाभ लगातार प्राप्त करते रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम नियमित रूप से सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले उन आदेशों, नियमों, बदलावों और जरूरी अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो सीधे तौर पर आपके अधिकारों, आपकी पेंशन, आपकी योजनाओं और आपके दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं उन 2 बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्यों की जिन्हें सरकार ने 15 फरवरी 2026 से पहले हर सीनियर सिटीजन के लिए पूरा करना जरूरी कर दिया है ताकि उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के समय पर आती रहे। सरकार की ओर से यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ये दोनों प्रक्रियाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की गईं तो पेंशन ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है, भुगतान रोका जा सकता है और कुछ मामलों में पेंशन अस्थायी या स्थायी रूप से बंद होने की स्थिति भी बन सकती है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। इसके साथ ही सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े लोग, दिव्यांग पेंशन पाने वाले नागरिक और अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन योजना का लाभ लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए इन दोनों जरूरी कार्यों को समय रहते पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी, बैंक चक्कर या आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही देश के ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिक जो किसी भी सरकारी योजना, पेंशन या सहायता राशि का लाभ सीधे अपने बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना बेहद जरूरी और अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी जरूरी सुधार, दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी अपडेट 15 फरवरी 2026 तक हर हाल में पूरे कर लेने होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की देरी करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। जैसे जैसे यह अंतिम तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, साइबर कैफे और ऑनलाइन पोर्टल्स पर लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सर्वर पर अधिक लोड पड़ेगा, सिस्टम स्लो हो सकता है और तकनीकी दिक्कतों की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि सरकार की ओर से पेंशन या योजना की राशि समय पर जारी कर दी जाए, लेकिन तकनीकी कारणों से वह पैसा आपके खाते में क्रेडिट न हो पाए, जिससे आपको बेवजह परेशानी और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को यही सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह का जोखिम लेने के बजाय जितनी जल्दी संभव हो दोनों जरूरी काम पूरे करवा लें ताकि भविष्य में न तो बैंक के चक्कर लगाने पड़े और न ही पेंशन रुकने जैसी समस्या झेलनी पड़े। अब बात करते हैं उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम की जिस पर सरकार ने खास तौर पर जोर दिया है, और वह है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। बहुत से लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आगे चलकर न सिर्फ पेंशन बल्कि बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं, सरकारी योजनाओं
और वित्तीय लेन देन में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार की ओर से पहले पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने अभी भी लोगों को यह प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया है। हालांकि अब इसके लिए निर्धारित जुर्माना या फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि देर करने के बजाय जल्द से जल्द यह जरूरी कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि आपकी पेंशन, सरकारी लाभ और अन्य आर्थिक सुविधाएं बिना किसी रुकावट के लगातार आपके बैंक खाते में आती रहें। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह लापरवाही आगे चलकर आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना आधार से लिंक पैन को इनएक्टिव किया जा सकता है और इसका सीधा असर आपके बैंक खाते, पेंशन और सभी सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। पैन इनएक्टिव होने की स्थिति में बैंक से जुड़े कई जरूरी लेन देन रुक सकते हैं, खाते में पैसा आने जाने में परेशानी हो सकती है और सबसे गंभीर बात यह है कि आपकी पेंशन की राशि भी समय पर क्रेडिट नहीं हो पाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना इसलिए अनिवार्य किया है ताकि फर्जी रिकॉर्ड, डुप्लीकेट पहचान और गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। और यह नियम सिर्फ टैक्स भरने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसके पास पैन कार्ड मौजूद है, चाहे वह पेंशनर हो, किसान हो, मजदूर हो या किसी भी सरकारी योजना का लाभार्थी हो। राहत की बात यह है कि पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया काफी सरल है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना होता है। फिर आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरते ही कुछ ही मिनटों में आपकी लिंकिंग पूरी हो जाती है। अगर अब इस प्रक्रिया के लिए जुर्माना या फाइन देना पड़ रहा है, तो भी इसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते पूरा कर लेना ही समझदारी है, क्योंकि थोड़ी सी देरी आपकी पेंशन और बैंक खाते को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि बिना किसी और इंतजार के आज ही पैन को आधार से लिंक करवा लें, ताकि भविष्य में न तो आपका बैंक खाता प्रभावित हो और न ही आपकी पेंशन रुकने जैसी कोई समस्या सामने आए। अब दोस्तों, जो दूसरा जरूरी काम सरकार की ओर से बताया गया है, वह जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हर पेंशन धारक के लिए तय समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट, देरी या परेशानी के लगातार आपके खाते में आती रहे, तो जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी यह प्रक्रिया आपके लिए सबसे अधिक जरूरी मानी जाती है। जीवन प्रमाण पत्र दरअसल इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है, और सरकार हर वर्ष यह सत्यापन इसलिए करवाती है ताकि पेंशन की राशि किसी गलत व्यक्ति, फर्जी खाते या अवैध तरीके से किसी और को ट्रांसफर न हो सके। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकार यह प्रमाण हर महीने नहीं मांगती, बल्कि सामान्य तौर पर साल में कम से कम एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन जिन वरिष्ठ नागरिकों या पेंशन धारकों ने किसी कारणवश 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उन्हें अब सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 कर दी गई है। इसका साफ मतलब यह है कि अभी भी आपके पास पूरा मौका मौजूद है कि आप समय रहते यह जरूरी काम पूरा कर लें और भविष्य में अपनी पेंशन को किसी भी तरह की रुकावट से सुरक्षित रख सकें। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कई सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराए हैं। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर यह काम करवा सकते हैं। इसके अलावा पंचायत कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय या संबंधित सरकारी दफ्तर में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। यानी आपके पास एक नहीं बल्कि कई आसान रास्ते मौजूद हैं। सबसे राहत की बात यह है कि सरकार की तरफ से यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क रखी गई है और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपसे किसी भी तरह का शुल्क या एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसलिए बिना किसी देरी के यह जरूरी काम समय पर पूरा करना ही आपके हित में है। इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड अवश्य साथ रखना होगा और इसके साथ एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सत्यापन के दौरान कुछ जानकारी अधूरी रह जाती है या फिर भविष्य में किसी तरह की पुष्टि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी या बैंक कर्मचारी आपसे आसानी से संपर्क कर सकें, इसलिए मोबाइल नंबर का होना बेहद जरूरी माना गया है। अब दोस्तों, यहां तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य काम सामने आता है और वह है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को अपडेट कराना, जिसे बहुत से लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असल में यही प्रक्रिया आपकी पेंशन और सरकारी योजनाओं को सुरक्षित रखने की सबसे मजबूत आधार बनती है। अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर कोई दूसरी सरकारी योजना, हर जगह केवाईसी अपडेट का नाम सामने आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिस बैंक खाते में पैसा भेजा जा रहा है वह खाता वास्तव
में उसी व्यक्ति का है जो योजना का असली लाभार्थी है। सरकार नहीं चाहती कि किसी और के नाम से खाता इस्तेमाल किया जाए या कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सरकारी पैसा निकाल सके, इसलिए केवाईसी को अनिवार्य बनाया गया है। यह प्रक्रिया किसी प्राइवेट एजेंट या बैंक कर्मचारी की मनमानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत लागू की गई एक जरूरी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य आपके खाते, आपकी पहचान और आपकी पेंशन को पूरी तरह सुरक्षित रखना है, ताकि सरकारी लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंच सके और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गड़बड़ी को रोका जा सके। इसी वजह से बैंक समय समय पर सभी खाताधारकों से केवाईसी अपडेट कराने को कहते हैं, ताकि खाते से जुड़ी हर जानकारी सही तरीके से सत्यापित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाता वास्तव में उसी व्यक्ति के नाम पर है जो उसका वास्तविक उपयोगकर्ता और लाभार्थी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर केवाईसी अपडेट करवाई कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर केवाईसी फॉर्म भरें, जहां मौजूद बैंक कर्मचारी आपकी पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे और आवश्यक दस्तावेज देखकर आपका केवाईसी अपडेट कर देंगे। इन दिनों लगभग हर बैंक शाखा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही केवाईसी प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग समय रहते अपना केवाईसी अपडेट करवा रहे हैं। वहीं बहुत से लोग अभी भी इस काम को पूरा करने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन, सब्सिडी या किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के लगातार आपके खाते में आता रहे, तो केवाईसी अपडेट को टालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना ही समझदारी है। इसके अलावा जिन लोगों के पास ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग की सुविधा है, उनके लिए यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है, क्योंकि कई बैंक घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करने का विकल्प भी देते हैं, जिसमें बहुत कम समय लगता है और बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो केवाईसी के लिए जरूरी होते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा कागजात इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस अपने पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना होता है, क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक आपकी पहचान और खाते से जुड़ी जानकारी को अपडेट करता है। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते इन जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से केवाईसी अपडेट करवा लें, ताकि भविष्य में आपकी पेंशन या किसी भी सरकारी योजना का लाभ कभी भी प्रभावित न हो और आपको बार बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि अगर इन सभी कामों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस मामले में बिल्कुल साफ और स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं। यदि कोई भी पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराता है या फिर अपने बैंक खाते की केवाईसी अपडेट नहीं करवाता है, तो उसकी पेंशन की राशि पूरी तरह से रोक दी जाएगी। और जब तक सरकार को यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं मिल जाती कि संबंधित लाभार्थी जीवित है, उसका खाता सही है और सभी दस्तावेज पूरी तरह अपडेट हैं, तब तक पेंशन दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। एक बार अगर पेंशन रुक जाती है तो उसे फिर से चालू करवाना इतना आसान नहीं होता। इसमें लंबी प्रक्रिया लग सकती है। कई बार बैंक, सीएससी सेंटर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और इस दौरान आपको आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे समझदारी भरा फैसला यही है कि बाकी सभी काम भले ही कुछ समय के लिए टाल दिए जाएं, लेकिन जीवन प्रमाण पत्र, पैन आधार लिंक और केवाईसी अपडेट जैसे ये तीनों जरूरी काम सबसे पहले और प्राथमिकता के आधार पर पूरे कर लिए जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत, तनाव या पेंशन रुकने की स्थिति न बने। आप सभी से खास अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने माता पिता, दादा दादी और अपने संपर्क में मौजूद सभी सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ नागरिकों के साथ जरूर साझा करें, ताकि किसी का भी जरूरी सरकारी लाभ केवल जानकारी की कमी या समय पर अपडेट न होने की वजह से बंद न हो जाए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी उपयोगी जानकारी मिली हो और आपको यह मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची, जरूरी और भरोसेमंद सरकारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।